ओम यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कह रहे हैं श्री गीता जी के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा कोई भी कर्म किया जाए, यज्ञ भाव के अलावा, पूजा भाव के अलावा, लोकोयम इस लोक में कर्म बंधन, वो कर्म बंधन में फंसाता है। तदर्थम इसलिए यज्ञ के लिए ही आप सारे कर्म करो। मुक्त संग समाचर, संग से मुक्त होकर, अटैचमेंट से मुक्त होकर। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। इसी चैप्टर का 30वां श्लोक, इस सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके करो। मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों, संन्यस्य कर्म को अर्पित, कर्म फल को अर्पित, कर्तापन को अर्पित। निराशिर, आशा अपेक्षा इच्छा से मुक्त होकर। निराशिर, आशा अपेक्षा इच्छा आदि से मुक्त होकर सारे कर्म करने हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तस्मात् युध्यस्व भारत, हमारे अपने अपने युद्ध हैं। जैसा अभी सुब्रत ने 2 मिनट पहले कहा कि चैलेंजेस हैं, यानी कि अपनी अपनी कर्म भूमि है। स्मूथ लाइफ किसी की नहीं हो सकती कि जो चाहो वो मिल जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। प्रकृति ने संसार बनाया ही नहीं है ऐसा। अब एक और भगवान बात करते हैं 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस सारे धर्मों का त्याग करके मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इन तीनों श्लोकों को एक साथ देखें। यज्ञ भाव से करना है, सब कुछ उनको अर्पित करते हुए करना है। और सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी सांसारिक धर्म है, परित्यज्य का यहां मतलब ये समझें कि उनको सेकेंडरी मानना है। बहुत बार आपने देखा होगा, कई लोग आपको कहते हैं कि भाई मैं तो कर्म योगी हूं, मैं तो केवल कर्म करता हूं, ऑफिस में जाता हूं, अपना काम करता हूं, पैसे कमाता हूं, फैमिली पालता हूं, मैं तो कर्म योग। इसका कोई मतलब नहीं है ऐसी बात। कर्म योगी के क पर भी नहीं पहुंचे हो आप, कुछ समझ ही नहीं है क्या बोल रहे हो। आज हमने बात करनी है सेकेंडरी धर्म की और प्राइमरी धर्म की। प्राइमरी धर्म भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कहा जाए क्या है हमारे जीवन का, क्या हमको करना चाहिए। सबके लिए एक बात नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माँ सब बच्चों को अलग अलग खाना देती है। जो बच्चा बीमार है उसको मछली नहीं देगी, खिचड़ी देगी। किसी को मछली दे देगी, किसी को कुछ दे देगी, दाल दे देगी।
किसके लिए क्या ठीक है वो ध्यान रखती है। तो यहां भी जैसे एक वैद्य, एक डॉक्टर सबको अलग अलग दवाई देता है, अध्यात्म में भी सबकी अलग अलग जरूरत है और अलग अलग दवाई है। सबको एक बात नहीं कही जा सकती है, समझ ही नहीं आएगी, इसलिए नहीं कही जा सकती, जरा भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं कही जा सकती। तो क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है, ये डिपेंड करता है आपके स्वभाव पे। हमने लैडर ऑफ एवोल्यूशन समझा था, उसमें 7 स्टेप्स थे। सबसे पहले लेथार्जिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि तमस की भरमार है। जो बहुत तामसिक व्यक्ति है वो दूसरों की गलतियां निकालने को ही अपना धर्म समझेगा और सोचेगा कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अपने आप को परम बुद्धिमान मानेगा, मन में हजार तरह के थॉट्स और सारे इनकोहेरेंट, रैंडम चल रहे होंगे, पर वो उसके बावजूद भी अपने को परम बुद्धिमान मानेगा और सारे तामसिक वृत्तियों में अपने को उलझाए रखेगा। वो उसी को धर्म मानता है। दूसरों को उंगली दिखाना, दूसरों के की लाइफ में इंटरफियर करना, क्रिटिसाइज करना, या फजूल में गपशप मारना, बस यही जिंदगी है। असल में यहां धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये पूरी तरह एक विषादग्रस्त, मोहग्रस्त मन है। जैसे एक कैबेज है, बंद गोभी है, उसका क्या धर्म है? बंद गोभी का जो स्वाद होता है वही है, थोड़ा सा कसैला सा, जो भी है आप सबको मालूम है। एक गोभी का क्या धर्म है? एक बंदर का क्या धर्म है? वंस नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, नेचुरली एक बंदर कैसे रहता है, नेचुरली एक सांप कैसे रहता है, उसमें क्या प्रवृत्तियां, क्या वृत्तियां उठती हैं। एक बिच्छू, क्या वृत्तियां उठती होंगी उसमें। एक तामसिक व्यक्ति। तो यहां कोई कोई आध्यात्मिक धर्म की बात कही नहीं जा सकती, सिर्फ ये समझा जा सकता है कि वो स्वभाववश ये कर रहा है। वहां बुद्धि का विकास है ही नहीं। अब आता है सेंसुअल धर्म। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसा कमाना ये धर्म है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। सोसाइटी में नाम होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, महल होने चाहिए, जहां आप जाओ वहां आपकी पूछ होनी चाहिए, लोग आपको वहां रिस्पेक्ट। एक हमारे को जानने वाले कोई थे, आईएएस ऑफिसर, वो इसी बात का गुमान है उनको कि हम जहां जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो टिकट नहीं लेना पड़ता, खुद मालिक आता है हमारे को बाहर तक, हमारे को छोड़ने के लिए और लेने के लिए, सारे इंतजाम। इसी बात का गुमान है। किसी को धन का, किसी को वैभव का, और उसके लिए जो जो कार्य करने पड़ते हैं वो उन्हीं को अपना धर्म मानते हैं। यहां पर भी बुद्धि बहुत स्थूल है, ग्रोस है, जड़ता है बुद्धि में। ये वाला मन भी बहुत सारे विचारों से हर समय भरा रहता है, चिंताओं से, कभी स्ट्रेस आ रहा है, कभी डिप्रेशन आ रही है, विषाद आ रहा, दुख है, एंजाइटी है, भूत भविष्य में खोया हुआ है।
तो यहां भी धर्म का कोई अर्थ नहीं है एक्चुअली इस शब्द का। एक सेंशुअल लाइफ जी रहे हैं और उसको आप एक जामा पहना रहे हैं, सिल्क के कपड़े पहना दिए, अंदर से कंकाल है, अंदर से कोई सार नहीं है। हाँ, जगराते करवाएगा ये व्यक्ति, कभी साई संध्याएं रखेगा, कभी खाटू श्याम जी के वो लोगों को बुला लेगा, माँ के जगराते हो रहे होंगे, मंदिरों में जाएगा, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। वो कहेगा एक ने 1 लाख रुपए दिए, ये 2 दे देगा, और इसको वो बहुत बड़ा मानेगा कि देखो मैं दान करता हूं। भगवान कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम, ऐसा जो आप कर्म या धर्म कर रहे हैं सत्कार के लिए, मान के लिए, ये रजस कहलाता है, सेंसुअलिटी कहलाता है। इसके अंदर कोई कोई भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो रही है, केवल अहंकार की बात ही हो रही है। अब थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाएं तो क्रिएटिविटी को ही धर्म मानना शुरू कर देते हैं हम में से बहुत लोग। क्रिएटिविटी यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और वो सोचता है कि बस जीवन की चरम सीमा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया तो बस जिंदगी का एक उसने मुकाम पूरा कर लिया, एक मंजिल पा ली। फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल गया, लिटरेचर में कोई प्राइज मिल गया, या स्पोर्ट्स में कुछ आपने एक्सेल कर लिया, तो यही धर्म मान लिया आप। क्रिएटिविटी भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकती है, अभी हम उस पे आ रहे हैं। क्रिएटिविटी आपको स्थायी शांति भी नहीं दे सकती। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति ढुक्रिण करणे। मरने के समय ना ये व्याकरण के जो आपने रूल्स सीखे हुए हैं वो काम नहीं आएंगे। बहुत बड़े विद्वान हो गए आप किसी भी फील्ड में, मरने के समय वो कुछ काम नहीं आने वाला है। असल में तो जीते समय भी ये सब कुछ बहुत टेम्पररी शांति देता है। आपका आईक्यू एक तरह से कहा जाए एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होगा, बाकियों से बेहतर होंगे आप क्रिकेट बढ़िया खेलते होंगे, आप फुटबॉल अच्छी खेलते होंगे, आपके ऑफिस में आप अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते होंगे, वगैरह वगैरह, पेंटिंग अच्छी बना सकते हो, या म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हो, या म्यूजिक में संलग्न हो। ये ये जो बातें कर रहे हैं ना हम, ये हम सब के लिए हैं, बाकी सबके लिए नहीं है। जो इसमें संलग्न है, जो इसमें पूरी तरह घुसा हुआ है, उसको हमको छेड़ना नहीं है। सबको ब्लेस करना है, बोलना है गॉड स्पीड, पर हम सब के लिए बात क्या है कि ये फाइनल बात नहीं है, यहां तो धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। उसके बाद आते हैं तो लव धर्म कह लो, सेल्फलेसनेस धर्म कह लो, दया का धर्म कह लो। आप कुत्तों के लिए बहुत करते हैं, आप अनाथों के लिए बहुत करते हैं, आप बूढ़ों के लिए आपका दिल धड़कता है, नेचर के लिए आपका दिल धड़कता है, दिल आपका बहुत खूबसूरत है। और ये सेवा करना, ये आप अपना परम धर्म मानते हैं। और जो सेवा में निष्कामता है, आपकी निस्वार्थता है, जो आप सेल्फलेसनेस है आप, वो बहुत खूबसूरत बात है। यहां कुछ धर्म समझ आया आपको। तुलसीदास जी ने क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना,
इसके बराबर धर्म नहीं है कोई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना, जो तमस की बात शुरू में करी हमने, इससे बड़ा अधर्म नहीं है कोई। अधम हो आप। पर ये भी फाइनल बात नहीं है। तुलसीदास ने ये बात कही, पर इसके साथ में बहुत कुछ और भी कहा है। ममता केवल राम से, समता सब संसार। अब समता की बात कह रहे हैं, यहां दया की बात नहीं कह रहे हैं। न राग न द्वेष न रोष न दुख, कोई लाइकिंग नहीं, कोई डिसलाइकिंग नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। तब दास भय भव पार, तब भव पार की बातें आएंगी, उससे पहले कुछ नहीं है। पर फिर भी आपका दिल बढ़िया है, पर ये बढ़िया दिल बहुत बार देखा गया है कि कष्ट का कारण बनता है। एक अखंडानंद जी बहुत महान संत हुआ करते थे। उनकी एक फेमस सेइंग है कि इतनी दया भी न करो कि खुद दयनीय हो जाओ। इतनी दया भी न करो कि खुद दयनीय हो जाओ, कि तुम पर ही दया करने की जरूरत पड़ जाए। तुम, बहुत बार देखा जाता है कि दया तो है पर दुख नहीं जाता। जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके प्रति आप दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, वो परेशानी छोड़ते नहीं है, वो अपना दुख छोड़ते नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप ही के कोई घर का बंदा, आपकी माँ है मान लो, वो आपके भाई की वजह से बड़ी परेशान रहती है। अब आपके मन में बड़ा दुख आता है कि माँ को मैं कैसे, मैं आप माँ को समझा दूं कि अगर भाई तामसिक प्रवृत्ति का है, दुर्योधन क्या था, तामसिक प्रवृत्ति का था, दूसरों को कष्ट देता था, अन्याय करता था। पर धृतराष्ट्र का मोह नहीं जाता उससे। धृतराष्ट्र छोड़ो, गांधारी का मोह नहीं जाता उससे। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप दे देती है। आप सोचो, धृतराष्ट्र की बात तो चलो है ही है, वो तो नालायक था ही, पर गांधारी जो अपने आप को शिव भक्त नहीं कहती है, उसमें भी ऐसा पुत्र मोह है कि अपने पुत्र के सारे तामसिक व्यवहार को वो नजरअंदाज करती है। श्री कृष्ण को शाप देती है, जो धर्म पर खड़े हैं, जो धर्म स्वरूप हैं। तो अब हम बात कंपैशन की कर रहे थे। प्यार का जो धर्म है, उसमें ऐसा देखा जाता है कि आपकी बुद्धि मोहित रहती है बहुत बार। आप कुत्तों को प्यार करते हैं, पर डॉग लवर होते तो ठीक है आप हैं, पर बाकी सबके साथ आप बहुत झगड़ते हैं। जानवरों से तो प्यार करते हैं, पर पूरी कॉलोनी आपसे परेशान है। अपनी तरफ से आप एक धर्म निभा रहे हैं, आप निष्काम काम कर रहे होंगे अपनी तरफ से, पर जिन कुत्तों को आप खाना देते हैं, प्यार करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को जाके काट रहे हैं। अब आपके पास अगर कंप्लेंट आती है कि आपके कारण ये हो रहा है, आप लोगों से लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। तो एक तरफ तो कंपैशन का धर्म निभाया, पर उसका बहुत लॉपसाइडेड हो गया, वो पूरी तरह नहीं निभा पाए। आप वो कंपैशन से नहीं बने हुए हैं, आप मोहग्रस्त हैं। आपकी मां दुखी है, तो दो तरीके थे इसको हैंडल करने के। एक, कि आप भी उसके साथ दुखी हो जाएं और बस दोनों रो रहे हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों दुखी हैं, हल किसी के पास भी नहीं है। दूसरा, आप अपने केंद्र में रहते हुए जो हेल्प कर सकते हैं आप कर रहे हैं। अब ये केंद्र क्या है? अगर कॉम्पैशन भी लास्ट धर्म नहीं है,
तो अगला क्या बात आती है? मनन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान। शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्र की बात में खुद को स्थित कर लेना, मनन करना उस पे, और उसमें ध्यान करना। और इसके लिए जरूरी क्या होगा? अपने मन की जो भी एंटैंगलमेंट्स हैं, जो मन के गुंजल हैं, जो मन की जो व्यथाएं हैं, जो मन की चंचलता है, मल विक्षेप आवरण, शंकराचार्य कहेंगे, इन सब से अनासक्त हो जाना, इनका त्याग कर देना, अपने मन को परम शांति की स्थिति में लेके आना, ताकि अपने स्वरूप को आप अनुभव में ला सकें, ताकि अपने स्वरूप में स्थित हो सके। तो वहां कॉम्पैशन धर्मा से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो मनन का धर्म, अध्ययन का धर्म और ध्यान का धर्म, अपने को शास्त्रों ने जैसा कहा उस पर चलाने के लिए धृति, उसको चलाने के लिए आप में जो वो शक्ति है पूरा इस्तेमाल करना। जब तक आप कॉम्पैशन में रहते हैं, आपकी दृष्टि बाह्य दृष्टि रहती है, जो जगत दिख रहा है वही सत्य दिखता है। आप जब आप इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, तो अपने सूक्ष्म शरीर यानी अपने मन, बुद्धि, अहंकार आदि पर आप दृष्टि डालते हैं और वहां के गुंजल सुलझाते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स को आप अपने अंदर की आप सुलझाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि संसार बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, संसार आपकी कल्पनाओं में एग्जिस्ट करता है। बाहर का संसार तो जैसा चल रहा है वैसा चलता आया है, वैसा चलता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सदियों से घूम रही है, सदियों तक घूमेगी, अरबों सालों से घूम रही है, अरबों सालों तक शायद घूमेगी। ये स्वतः हो रहा है, संसार स्वतः चल रहा है, फूल स्वतः खिल रहे हैं, सब्जियां, फल, जो भी कुछ है स्वतः हो रहा है। भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो मूर्ख है वो सोचता है मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप ये जान पाते हैं कि मैं कर रहा हूं, यही बंधन है, मैं भोग रहा हूं, यही बंधन है। आप इन दोनों विचारों से अनासक्त होते हैं। शुरू में मैं क्या बात कही थी? तीन चीजें: कर्म से अनासक्ति, कर्म फल से अनासक्ति, और कर्तापन भोक्तापन से भी अनासक्ति। सोचो, खुद से एक बार पूछो शांति से। कोई जरूरत नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो मानो आप, पर एक बार समझने की कोशिश जरूर करो कि क्या ये बात ठीक है कि मैं अगर आसक्त होता हूं I+X, वो जो X है उसमें अपनी पूर्णता मानता हूं, तो असल में ये दुख ही देता है। ये बात ठीक है कि गलत है? I+मनी, I+स्टेटस, I+a bigger car, I+a bigger house, I+people recognizing me, people appreciating me, I+a sense of superiority। अगर मैं इन सब से संग रखता हूं, अटैच होता हूं एक्स फैक्टर से, तो असल में मुझे दुख होता है कि सुख होता है? मन में स्ट्रेस बढ़ता है कि शांति बढ़ती है?
मेरा जीवन कैसे चलता है फिर? जैसे ही मैंने इस बात में विश्वास किया कि धन मुझे सुख देगा, धन से पूर्णता आती है, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से पूर्णता आती है, मेरा सारा हाव भाव चरित्र उस तरफ चल पड़े। ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं वो 99 के चक्कर में पड़ जाऊंगा, सारी जिंदगी भागता रहूंगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। धन आ भी गया तो उसके छुटने का भय लगा रहेगा। बहुत सारा आ गया तो हो कहीं टैक्स वालों को ना पता चल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। नहीं आया तो दुख है ही है। लोग आज तारीफ कर रहे हैं तो डर लगा रहता है कि नहीं ये रहेगा नहीं। आज तो मैं या मिनिस्टर बन गया, पर कल इतना कंपटीशन है, नहीं रहूंगा मैं मिनिस्टर। मन में वो पीछे बैकग्राउंड में हलचल बनी ही रहती है। शांति किसी भी सेंसुअल एक्स फैक्टर से नहीं मिलती है। तो मनन के धर्म में हम ये विचार करते हैं और इस विचार को आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। सर्वत्र एक नूर, एक राम, वासुदेव सर्वम इति। वही है, वही है, वही है, वही है। ना मैं, ना मेरा, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ करना है, करके प्राप्त करना है, नहीं। ये सारे विचार थे, इन विचारों को मैं छोड़ता हूं। जैसे ही मैं छोड़ता हूं मुझे मुक्ति का अनुभव मिलता है। समझ आता है कि केवल इन एक्स फैक्टर से और मेरेपन से जो मेरी आसक्ति थी वही बंधन था। ये आसक्ति मनोवृत्ति के रूप में ही मेरे मन में स्थित थी। अब मैं उस आसक्ति का त्याग करता हूं। तो कर्म से आसक्ति, कर्म फल से आसक्ति, कर्तापन भोक्तापन से आसक्ति, विषयों से आसक्ति, भोगों से आसक्ति, अपेक्षा से आसक्ति, इन सबसे मैं पीछे हटता हूं कि मेरा हस्बैंड शराब न पिए, मेरा बिजनेस नहीं है। आधी जिंदगी निकाल दी मैंने इस बात पे आग्रह करते करते, कोई नहीं सुन रहा मेरी। मेरे बच्चे मेरी बात सुने। अरे कौन से बच्चे भाई? पिछले जन्म में किसी और को आप बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा कह रहे थे, अगले जन्म में किसी और को कहो। ये सेकेंडरी धर्म है। सेकेंडरी धर्म ought to be performed in the light of the primary धर्म। इसको थोड़ा समझो। ऐसा नहीं है कि आप घर से भाग रहे हो, पर जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी है, उसको प्राइमरी मत बनने दो। प्राइमरी आपका मनन है, ध्यान है, भक्ति है, पूजा है, समर्पण है। इस भाव से अब आप जो भी कर्म करना है, चाहे कुत्तों को खाना खिलाना है, चाहे हस्बैंड से बैठ के बात करनी है, चाहे बच्चों से बैठ के बात करनी है, चाहे ऑफिस का काम करना है, सेकेंडरी सेकेंडरी रहेगा। जहां आप सेकेंडरी को प्राइमरी मानना शुरू कर देंगे तो दुख, परेशानी, चंचलता, भाग दौड़, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी नाम ले लो आप, सब आ जाएंगे। और जहां प्राइमरी को प्राइमरी माना और सेकेंडरी को प्राइमरी के की लाइट में करा, अनासक्त रहते हुए, निर्मम रहते हुए, मेरेपन को त्याग कर, मेरा बच्चा प्रॉब्लम यहां आ गई, मेरा पति प्रॉब्लम यहां आ गई, मेरी जॉब प्रॉब्लम यहां आ गई, मेरापन एक स्वप्न था उसको सच मान लिया, अपना स्वरूप जो तुम्हारा नित्य था उसको आपने एक शरीर में बांध दिया।
अनित्य कर दिया उसको। कैसे होगा ये? और जब आपको ये बात समझ आती है, आप आत्मसात करते हैं, एक हो जाते हैं। ना मैं ना मेरा, ना कुछ चाहिए ना कुछ करना है। कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब ये ज्ञान आता है तो मोह भ्रम भागा, भाग जाते हैं। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग होता है, नहीं तो अनुराग नहीं होगा। बड़ा उथला उथला सा अनुराग होगा, शैलो अनुराग, शैलो भक्ति। दोबारा से अपने जीवन की प्रायोरिटीज को ठीक करो। सब कुछ सेकेंडरी है। स्वरूप में स्थिति, भक्ति में स्थिति, समर्पण में स्थिति, सत्य में स्थिति, यही प्राइमरी है। अब इसमें आप रहते हुए जो भी आपका धर्म है, पारिवारिक धर्म है, सेवा का धर्म है, जो भी आप समझते हैं, ऑफिस का धर्म है, निभाओ। और एक जगह ऐसी आएगी जब फिर सातवां और छठा और सातवां स्थिति जो होती है कि सब कुछ छूट जाएगा, सारे कर्म छूट जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तीसरे ही अध्याय का शायद 17वां श्लोक है, यस्त्व आत्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कार्यम न विद्यते, उसके कार्य सारे छूट जाते हैं। कब? यस्य आत्मरतिर, जब आत्मा में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, एक एफर्टलेस प्रेम पूर्वक आप आत्मस्थिति कर लेते हैं। आई एम ब्लिसफुल इटर्नल अवेयरनेस। मैं नित्य आनंदमय चिन्मय प्रकाश। इसमें एफर्टलेसली जब आप स्टे करते हैं, रुक जाते हैं, आत्म संतोष हो जाता है, आत्म तृप्ति हो जाती है, तस्य कार्यम न विद्यते। उससे पहले कर्म करने जरूरी हैं, पर कर्म इस ज्ञान को रखते हुए अपने अंदर अपनी जो मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, स्व में स्थिति, सत्य में स्थिति, उसको जागृत रखते हुए आप सारे कर्म करेंगे, बाकी सब सेकेंडरी है। अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे, आपने 1000 बार समझा दिया, तो मुट्ठी खोल दो। हस्बैंड बात नहीं सुन रहा, 1000 बार समझा दिया, अब मुट्ठी खोल दो। उसके लिए परेशान नहीं होना है। और ये हमेशा याद रखना कि जो जो व्यक्ति आपकी जिंदगी के अंदर एक्स फैक्टर्स को लेके जी रहे हैं, वो परेशान रहेंगे ही। अगर आपकी माँ कहती है कि मैं, मेरा एक्स फैक्टर मेरा बेटा है जो बहुत नालायकियां करता है, तो वो परेशान रहेंगी ही। आप उनकी परेशानी निकालना चाहते हो, पर वो अपना एक्स फैक्टर छोड़ना नहीं चाहती, तो आप भी परेशान रहोगी, वो भी परेशान रहेंगे। इस खेल को समझो, माया इसे ही कहते हैं। धृतराष्ट्र को विदुर ने 1000 बार समझाया, भीष्म ने 1000 बार समझाया, द्रोण ने समझाया, वो सुनने को नहीं आता। कुछ भी बहाना मार देता है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अंधा हूं, मेरी सुनता नहीं है। और अंदर ही अंदर वो
खुश होता है कि मेरा बेटा अब राजा बनेगा, अब उसको हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी मिल जाएगा। कपट से मिला कोई बात नहीं, लाक्षागृह में जलाने की उसने कोशिश करी, पांचों भाइयों को मारने की कोशिश करी, कोई बात नहीं, भीम को जहर देने की कोशिश करी, कोई बात नहीं, सब बात पे वो कोई बात नहीं कर रहा है। तो सोचो, उसका एम फैक्टर और एक्स फैक्टर, उसका ममत्व, मेरापन और एक्स फैक्टर, इच्छा, अपेक्षा कितनी स्ट्रांग है। तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, हर समय परेशान रहता है वो। बाद में सारे लड़के मर गए उसके, वो अलग बात है, उसमें तो दुख होगा ही होगा। उससे पहले कौन सा वो शांत था। मन का स्वभाव ही ऐसा है, मन का डिजाइन ही ऐसा है कि जहां एक्स फैक्टर एम फैक्टर चलेंगे वहां पर दुख स्वतः आएगा। जहां जितनी अनासक्ति होगी उतना सुख और उतनी शांति होगी। तो कम से कम सुख शांति को तो मान लो। ये बातें जो भी हम करते हैं, ये केवल टाइम पास नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी धर्म, प्राइमरी धर्म, प्राइमरी पहले, सेकेंडरी बाद में, अपने स्वरूप में स्थिति पहले, अनन्य भक्ति पहले, समर्पण पहले, और इस प्रकाश में आप अपने कर्म करें, जो भी धर्म दिया गया है उसे करें। ये अपने को भुलावे में मत रखें कि मैं तो कर्म योग कर रहा हूं। बकवास कर रहे हो, आप कर्म योग कर रहे हो। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की भक्ति। एक बार एक संत से मिले हम, वृंदावन में रामकृष्ण आश्रम है, जहाँ उनका एक अच्छा बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है। बहुत पहले की बात है, करीब 41 साल पहले की बात होगी अब। तो एक संत का हमें पता लगा कि जो माँ शारदा के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और करीब 100 साल के होंगे उस समय वो। तो हम दो तीन मित्र थे, उनसे मिलने गए। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब हम कमरे में उनके सामने जाके बैठे तो उन्होंने बस दो चीजें बोली, दो शब्द, दो सेंटेंस, फिर वो चुप हो गए। श्री राम कृष्ण का प्रेम ही सब कुछ है, श्री राम कृष्ण का भरोसा ही सब कुछ है, श्री राम कृष्ण का प्रेम ही सब कुछ है, श्री राम कृष्ण का भरोसा ही सब कुछ है। यानी भगवत प्रेम सर्वोपरि, भगवत समर्पण सर्वोपरि, ये पूरे अध्यात्म का सार है। श्री रामकृष्ण ने पूछा किसी ने कि पूरे अध्यात्म का सार कैसे, क्या है? उन्होंने बोला, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये समझ नहीं आएगा, पहली बात समझ नहीं आ सकती है। अनुभव की तो बात ही छोड़ दो, जगत बहुत सच लग रहा है, दसियों का काम पड़े हुए हैं वो खत्म करने हैं। ये बच्चे को ये समझाना है, पति को ये समझाना है, ऑफिस में ये करना है, इतने सारे पूरे कैलेंडर भरा पड़ा है आपका। और उस कैलेंडर भरा पड़ने में अपनी बात में कोई कम को थी, ठीक था, भरा पड़ा होता तो। पर उसके विचार आपके मन के अंदर हर समय रहते हैं, तो संसार को बहुत सत्य मान रहे हो आप। तो यहाँ जगत मिथ्या कहाँ हुआ, जगत तो बड़ा सच लग रहा है। तो ब्रह्म सत्य वाली बात समझ आ ही नहीं सकती।
मन ही मन विचार करें, परमात्मा का प्रेम ही सर्वस्व है मेरे लिए, सर्वोपरि है मेरे। मेरे घर के लोग, जो भी मेरे को धर्म दिया गया है, ये सब के सब ये परमात्मा के ही रूप हैं। मेरे को बिल्कुल निष्काम होकर, निरपेक्ष होकर सेवा करनी है। कोई आग्रह नहीं रखना है कि बेटा इस कॉलेज में ही जाए, बेटी उस कॉलेज में ही जाए, नहीं तो कमी है कहीं। दूसरों से कंपैरिजन नहीं करने हैं हमें। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा में भरोसा, उनके चरणों में 100% समर्पण। भगवान हम पे कृपा करें कि हमें ये स्थिति मिले, जो स्थिति मीराबाई को मिली, भरत जी को मिली, लक्ष्मण को मिली, हनुमान जी को मिली, जो स्थिति सूरदास, तुलसीदास, जड़ भरत और सुखदेव जी को, अष्टावक्र को मिली, वही स्थिति हमें मिले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हमारा मन शांत हो, हमें आत्म पूर्णता, ब्रह्म पूर्णता की प्राप्ति हो, ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति हो, अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो, अनासक्ति की प्राप्ति हो, निर्ममत्व की प्राप्ति हो, निरअहंकारिता की प्राप्ति। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल।